इस्लामिक क्विज कंपटीशन यम शिया टीवी चैनल की तरफ से जो है एक इस्लामिक क्विज कंपटीशन होता है। 3000 से अधिक बच्चियां उसमें शामिल होती है और उसमें जो है सैयदा साइमा जो है सामिया फर्स्ट डिवीज़न आती है और इनको 1,65,000 रुपये का धनराशि दिया जाता है। इनकी हौसला टाइम दिया गया था, आप जितने सवालात के जवाब दीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे 66 और 70 के ऊपर क्वेश्चंस किए गए, जिनमें से मैंने एक को भी स्किप नहीं किया और मैंने सारे क्वेश्चंस के सही आंसर्स भी दिए। मतलब 70 सवाल के जवाब कितने मिनट में? 4 मिनट में। ये कि ये आपको 1,65,000 रुपये का जो है इनको चेक मिला है, इनको हौसला अफजाई के लिए धनराशि। तो इस पर क्या कहेंगे? ये चेक आप इस्तेमाल कर रहे हैं या घर वालों को दे रहे हैं? जो बेहतर हो, क्योंकि तो मतलब इन पैसों का क्या करेंगे इतना, इन पैसों का? ये जो है अरबईन में ईरान, इराक और सीरिया जिसने फर्स्ट पोजीशन ली है, उसको ईरान, इराक और सीरिया की ज़्यारत दी जाएगी, जिसमें ये भी इंक्लूड होगा और टिकट भी दिया जाएगा। अल्लाह ने 3 चीज़ों को, जो ख़ास चीज़ों ने हिजाब नहीं रखा है। एक खाना काबा, उसमें भी अल्लाह ने उसको भी हिजाब नहीं रखा है। एक कुरान जैसी मुक़द्दस किताब जो कि ज़ालिकल किताबुल ला रैब फ़ीहि हुदल लिल-मुत्तक़ीन है। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि इसकी तरह कोई किताब नहीं, इसमें कोई गुंजाइश का शोबे की गुंजाइश ही नहीं होती है। अल्लाह ने उसके लिए भी ग़िलाफ़ ही दिया है। और फिर तीसरी औरत को, अल्लाह ने औरत को भी ग़िलाफ़ एक पर्दा दिया है, जो कि औरत की हिफाजत के लिए एक मिसाल के तौर पे। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रज़ा अंसारी। पूरे देश भर में एक बच्ची जो है पश्चिम बंगाल की, वो टॉप करती है। कोई इस्लामिक क्विज कंपटीशन यम शिया टीवी चैनल की तरफ से जो है एक इस्लामिक क्विज कंपटीशन होता है। 3000 से अधिक बच्चियां उसमें शामिल होती है और उसमें जो है सैयदा साइमा जो है सामिया फर्स्ट डिवीज़न आती है और इनको 1,65,000 रुपये का धनराशि दिया जाता है इनकी हौसला अफजाई के लिए। और उन्हीं के साथ हम बैठे हुए हैं, तो उनसे जानेंगे कि आखिर ये जो क्विज कंपटीशन हुआ उसमें उन्होंने किस तरह से तैयारी की। और जो लोग भी मतलब कि नकाब, बुर्का, हिजाब को लेकर थोड़ा सा सोचते हैं कि बैकवर्ड है, इन सब चीज़ों को तोड़ते हुए इन्होंने हैदराबाद में जाकर लाखों लोगों की मौजूदगी में क्विज कंपटीशन जीता है। जो बड़ी बात है कि मुस्लिम बच्चियाँ बाहर निकल कर अब जो है कम से कम क्विज कंपटीशन में जा रही है, इतने बड़े अमाउंट से जीतती है, ये तमाम बड़ी चीज़ें। सामिया, सबसे पहले कि अभी जैसे क्विज कंपटीशन हुआ तो इसकी तैयारी कितने दिन से चल रही थी? इसकी तैयारी 10 दिन से तकरीबन हो रही थी। अच्छा। कि हम लोग का जो पहले यहाँ पे वेस्ट बंगाल में एग्ज़ाम हुआ, जिसके लिए 514 सवाल जवाब की बुक आई। उसको पढ़ने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक रिटन एग्ज़ाम दिया। फिर जो यहाँ से सिलेक्ट हुआ, जो टॉपर हुआ, उसके लिए फिर एक और बुक आई जिसमें 521 सवाल थे। टोटल आपके 1200 से ऊपर सवाल थे, जिसको मिला के वहाँ पे हैदराबाद में फिर हम लोगों का ओरल हुआ। अच्छा, तो मतलब कि ये आप तैयारी कितने दिनों से कर रही थी? हाँ, 10 दिन, उससे ज़्यादा 10-15 दिन से तैयारी हो रही थी मेरी। अच्छा, 10 दिन से ज़्यादा से तैयारी। तो वहाँ जब पहुँचे तो आपकी उम्र वैसे कितनी है? मेरी 17 है। वहाँ दिखा हुआ है कि एज जो है वो 14 से 23 तक। तो आपसे उम्र दराज लोग भी वहाँ पर रहे होंगे? जी थे, 23 तक थे। अच्छा, तो कितने सवाल पूछे गए? वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। 4 मिनट्स का आपको टाइम दिया गया था, आप जितने सवालात के जवाब दीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे 66 और 70 के ऊपर क्वेश्चंस किए गए, जिनमें से मैंने एक को भी स्किप नहीं किया और मैंने सारे क्वेश्चंस के सही आंसर्स भी दिए। मतलब 70 सवाल के जवाब कितने मिनट में? 4 मिनट में। 4 मिनट जी। तो लास्ट फाइनलिस्ट कितने लोग सेलेक्ट हुए थे? लास्ट 21 स्टेट से लोग आए थे। पूरी इंडिया में से 21 स्टेट से लोग आए थे, टॉपर्स, जो रिटन एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुए थे। और उनमें से मैंने अव्वल मकाम हासिल किया। अच्छा, तो मतलब कि इस्लाम का लगभग तमाम चीज़ का नॉलेज होगा आपको? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो ये बताइए कि जो हैदराबाद में क्विज़ कंपटीशन हुआ तो वहाँ पे मतलब कि डर लग रहा था या मोटिवेटेड थे कि चलो कोई नहीं, कम से कम यहाँ पर हम शामिल होके मतलब कि यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो जो भी परिणाम आएगा वो ठीक आएगा? वैसे डर तो नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरी तो आदत है स्टेजेस पे जाने की, तो मुझे डर तो नहीं लगा। लेकिन हाँ, थोड़ी नर्वस हो रही थी, ओरल था और टाइम भी कम था, तो वो इतना स्पीड में भी पूछ रहे थे और टाइम सोचने का भी नहीं था, बस देती गई, वो सवाल करते रहे, मैं जवाब देती गई। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ये आपको 1,65,000 रुपये का जो है इनको चेक मिला है, इनको हौसला अफजाई के लिए धनराशि। तो इस पर क्या कहेंगे? ये चेक आप इस्तेमाल कर रहे हैं या घर वालों को दे रहे हैं? जो बेहतर हो, क्योंकि तो मतलब इन पैसों का क्या करेंगे, इतना इन पैसों का?
ये जो है अरबईन में ईरान, इराक और सीरिया जिसने फ़र्स्ट पोजीशन ली है उसको ईरान, इराक और सीरिया की ज़्यारत दी जाएगी, जिसमें ये भी इंक्लूड होगा और टिकट भी दिया जाएगा और इसके अलावा कुछ कैश प्राइजेस भी दिए गए हैं बतौर कंसोलेशन प्राइज़। अच्छा, मतलब इसके अलावा आप लोगों को सीरिया, ईरान वगैरह भी भेजा जाएगा? जी, अरबईन में। अच्छा, अरबईन में। तो ठीक है, मतलब ये पूछना था कि ये जो आजकल जो है लोग इस्लामिक वगैरह को जानते ही नहीं है, स्कूल पढ़ रहे हैं बट जानते नहीं, तो जो लोग भी इस्लामिक क्विज़ कंपटीशन से भागते हैं उन लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, मेरा खुद क्लास 11 साइंस में मैं पढ़ती हूँ और मार्च में मेरा सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम है। लेकिन जो दुनियावी पढ़ाई है वो दुनिया में काम आएगी, लेकिन जो आखिरत की पढ़ाई है वो आपको दुनिया और आखिरत दोनों में आपका साथ देगी। तो पहले हम लोगों को तो अल्लाह को ही मानने के बाद अल्लाह का सामना करना है, तो पहले इस्लामी तालीम हमें हासिल करनी चाहिए। अच्छा, तो आपको लगता है कि हम जैसे जो बच्चियां नकाब हिजाब पहनती है वो थोड़ी सी कहीं पर किसी से कमज़ोर है, दूर है, कुछ ऐसा लगता है? देखिए, मैं मुसलमान हूँ और हमारे लिए अल्लाह ने 3 चीज़ों को जो ख़ास चीज़ है उन्हें हिजाब नहीं रखा है। एक खाना काबा, उसमें भी अल्लाह ने उसको भी हिजाब नहीं रखा है। एक कुरान जैसे मुक़द्दस किताब जो कि ज़ालिकल किताबुल ला रैब फ़ीहि हुदल लिल-मुत्तक़ीन है। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि इसकी तरह कोई किताब नहीं, इसमें कोई कोई शको शोबे की गुंजाइश ही नहीं होती है। अल्लाह ने उसके लिए भी ग़िलाफ़ ही दिया है। और फिर तीसरी औरत को अल्लाह ने औरत को भी ग़िलाफ़ एक पर्दा दिया है जो कि औरत की हिफाजत के लिए। एक मिसाल के तौर पे देखिए, अगर कोई चॉकलेट का रैपर हम लोग खोलेंगे तो उसमें चींटी वगैरह लगेगा, लेकिन जब तक वो रैपर में रहती है वो चॉकलेट महफूज रहती है। इसी तरीके से औरत भी जब पर्दा और हिजाब में रहती है वो लोगों की गंदी नज़रों से दूर रहती है। अच्छा, ठीक है। तो एक ये बताइए कि इमाम हुसैन, चूँकि यम शिया चैनल की तरफ से ये प्रोग्राम था, हज़रत इमाम हुसैन की एक ऐसी चीज़ जो पूरी दुनिया को सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है या दुनिया को सीखना चाहिए इमाम हुसैन से? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इमाम ने ऐसा काम कर दिया कि उन्होंने हक़ का साथ दिया। उन्होंने हक़ के लिए यहाँ तक कि अपनी बहन, उनकी बहनें बरहना सर जो ख़ुद पर्दे का हुक्म दे रहे हैं, उन्होंने हक़ को फैलाने के लिए उन पे कितने जुल्म हुए। उनकी बहनों की चादर, जिनके घर से पर्दे का रिवाज कायम हुआ, उनको बरहना सर फिराया गया, लेकिन चूँकि बात हक़ की थी इसलिए उन्होंने सब्र किया और उन्हीं की वजह से आज हम पर्दा कर रहे हैं। अगर वहाँ पे उनका पर्दा अगर लुट जाता तो हम लोग भी पर्दा करने के लायक नहीं रहते। अगर इमाम हुसैन अपनी शहादत नहीं देते तो आज नमाज हमारे पास होती, ना रोज़ा हमारे पास होता। इसीलिए इमाम हुसैन ने आखिरी सजदा नमाज शहादत से पहले इमाम ने शहादत ही सजदे में पाई है। इमाम ने बता दिया है कि नमाज से बेहतरीन कोई चीज़ है ही नहीं। तो इसलिए हर शियान अली को चाहिए और हर मुसलमान को चाहिए कि वो नमाज को कायम करे। और इमाम हुसैन ने हमेशा हक़ का साथ दिया और हमेशा हक़ के लिए लड़ते रहे हैं। ठीक है, एक सवाल कि जैसे ये जीत आपको बहुत मुबारक हो, मगर ये जीत हुई, इतना राशि मिला, फिर अरबईन आप ज़ियारत करने जाएंगे, तो इन तमाम चीज़ों का जो है आप क्रेडिट किसको दे रहे हैं? सबसे पहले तो ये क्रेडिट मेरे अल्लाह और मेरे अहले बैत अलैहिस्सलाम को जाता है और फिर उन तमाम मेरे परिवार वालों को, मेरे माँ बाप को, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को जो ने मेरे साथ दिया। और फिर ये बुशरा आंटी, इन्होंने भी मेरे लिए बहुत दुआ की। और मेरे जो मौलाना हैं, मौलाना तैयब अली अंसारी, उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की है। उन्होंने भी अच्छे से पढ़ाया, उन्होंने भी अच्छे समझाया, वो भी बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे। और तमाम उन लोगों की मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरे हक़ में दुआ की और इसी की वजह से आज मैं इस मकाम तक आई हूँ। और मेहनत है मेरी, लेकिन दुआ सबसे अहम चीज़ होती है। शुक्रिया। तो सैयदा सामिया फ़ातिमा है, प्राइज़ मनी जीत कर आई हैं, पूरे इंडिया लेवल पर फर्स्ट पोजीशन आई है। सैयदा सामिया फ़ातिमा से बातचीत हो रही थी, बहुत शानदार इनको जीत मिली है, क्विज़ कंपटीशन में फ़र्स्ट पोजीशन पूरे हिंदुस्तान भर में हासिल किया। रेहाना नवाब जी हैं और पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया भर में अपनी शायरी की वजह से जानी पहचानी जाती है। ये बताइए कि बच्ची जीत कर आई है, इनकी जीत पर कुछ बता दीजिए इनके हौसलों के लिए कि किस तरह से ये जीत को देखते हैं। ये माशाल्लाह इस कम उम्री में हासिल किया वो तो लाजवाब बात है, कहीं नहीं जा सकती इस बात को। और उम्मीद है कि आइंदा भी और तरक्की करेगी और करती ही रहेगी। ऐसे भी पढ़ने में बहुत तेज़ है माशाल्लाह। इनके घर में तमाम बच्चे बहुत तेज़ हैं, जितनी भी हैं बहनें, सब की सब। अजीब शख्स था
जो हादसे में छोड़ गया। मतलब है गज़ल का, अजीब शख्स था जो हादसे में छोड़ गया, वो खुद गरज था मुझे तजर्बे में छोड़ गया। इसे वाह दीजिए, बहुत दाद दीजिए, बहुत अच्छा शेर है ये। अजीब शख्स था जो हादसे में छोड़ गया, वो खुद गरज था मुझे। अजीब शख्स था जो हादसे में छोड़ गया, वो खुद गरज था मुझे, तजुर्बे में छोड़ गया। अब शेर सुनिए आप। मैं अपने पैरों की जंजीर ही से बोझल थी, मैं अपने पैरों की जंजीर ही से बोझल थी, थके थकाए हुए काफ़िले में छोड़ गया। वाह वाह वाह, थके थकाए हुए काफ़िले में छोड़ गया। और ये शेर सुनिए। मैं अपने दुख का करूं तस्किरा तो किससे करूं, मैं अपने दुख का करूं तस्किरा तो किससे करूं, जो सुनने वाला था वो रास्ते में छोड़ गया। मगर ये जो बच्ची रास्ता पार करके इतना बड़ा कंपटीशन पास किया, तो उनके लिए कुछ और मतलब इन बच्चियों जो क्विज कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? ये शेर में तो मैंने इस मौजू पे इस वक्त मेरे पास कोई है नहीं। मैं ऐसी आपको बता रही हूँ कि वो माशाल्लाह जिस इस पे पहुँची है वो और तरक्की करेगी इंशाल्लाह। इससे भी ज़्यादा कोई अगर मुकाबला आया कहीं भी, हो सकता है इंटरनेशनल फेम से भी वो कामयाब हो सकती है, जो उसकी सूरत मैंने देखी है हालत। तो इंटरनेशनल मामले में भी कोई ऐसा अगर होगा पूरा वर्ल्ड इस पे, तो शायद उसमें भी अगर इसने शिरकत की तो हो सकता है वो कामयाब हो जाए। मेरी दिली दुआ और तमन्ना है कि इस में वो जाए, शिरकत करे और कामयाबी हासिल करे। ये मेरी राय है। ठीक, तो अल्लाह मालिक है हर चीज़ का। तो अभी सैयदा सामिया फ़ातिमा से बात हो रही थी। इनको इनकी जीत बहुत बहुत जो है जो क्विज़ कंपटीशन में, उनके लिए बहुत सारी मुबारकबाद पेश करते हैं। और बहुत शानदार तरीके से बहुत कम उम्र में इस्लाम की काफ़ी अच्छी जानकारी मालूमात है, और जिस तरह से क्विज़ कंपटीशन में जीत कर आई तो इससे इनका हौसला भी बढ़ेगा। आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में बताइएगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।